क्या भाव होगा वो भी हम समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त अभिनव बनोलियन जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूती से आप रखते आए हैं। हमने कई मर्तबा आपको देखा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष को मजबूती से सामने रखते हुए भी, और जब डिबेट होती है उसमें भी आप विपक्षी, आपके जो विपक्षी हैं उनको किस तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा थोड़ी अलग है। हमारी चर्चा सिर्फ उस अभियान पे है। हम चाहते हैं कि दर्शक समझे कि ये जो आप अपने ही पैसे खर्च करके एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए रवीश जी, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ती है, ये उसी हिस्से को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत लगभग काफी समय पहले सचिन राव जी ने शुरू करी थी। इसका हिस्सा हम भी रहे और हम वर्धा आश्रम में जाते थे, और वर्धा आश्रम में हम अपने ही एक ही कुटिया में और जहां पे रहते थे हम सभी लोग, हर अलग अलग राज्यों से लोग आते थे। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, और वहां पर हमारा 4 दिन का एक समागम होता था, सर्वोदय उसका नाम रहता था, और उसमें हमारे कई अहिंसा के रास्ते और एडवांस उसमें प्रोजेक्ट रहते थे। और इसमें जो एक हमारा पाठ्यक्रम रहता था, इसमें पाठ्यक्रम भी दिया जाता था कि किस तरीके से हमें बात रखनी है, जनता से कनेक्शन कैसे रखना है, किस तरीके से गांधी जी जनता की बात करते थे, और उन विचारों को लेकर, मतलब गांधी जी के विचारों को लेकर हम आगे कैसे बढ़े। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब हम स्टेट में, मतलब जिस तरीके से आपने बताया, जीतू पटवारी जी इसको लाना चाहते थे, जिसमें सचिन राव जी ने भी सहयोग किया, और अब ये प्रशिक्षण के रूप में हमारी पीसीसी इसको आगे लाएगी। संजय कामरे जी ने इस पर आगे जानकारी भी दी है, और इसका विधिवत प्रोग्राम आएगा। 2 से 3 दिन का एक प्रोग्राम रहेगा, जिसमें सभी विधायक हमारे आएंगे, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष रहेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष रहेंगे, और वो अपने अपने व्यय पर, मतलब ये समझिए एक नॉमिनल एक रहता है कि किस तरीके का सादा खाना खाना है, किस तरीके से कहीं कोई जगह हम एक्वायर करते हैं, ये कोई बड़ा होटल या ये सब नहीं, एक हाँ कोई तामझाम नहीं, किसी का आवासीय है तो 2-4 घर में साथ मिलके रहे, मतलब एक पब्लिक कनेक्टिविटी के साथ। क्योंकि इसमें हम सुबह सुबह से ये कार्यक्रम शुरू होता है, प्रभात फेरी निकालते हैं हम, और प्रभात फेरी के बाद हम साथ में श्रमदान करते हैं जगह जगह। श्रमदान के बाद हम गांधी जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद एक लंच होता है, लंच के बाद हम लगातार देश की जो स्थिति है उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो ये पूरे तरीके से कांग्रेस जो एक कहते हैं विचार प्रधान रही है, और विचारों से ही बनी है, और जनहितैषी रही है। उन विचारों का आदान प्रदान सभी आपस में करेंगे, और एक तरीके से मैं कहूं तो एक तामझाम से दूर इस कार्यक्रम को रखा जाएगा। आपने जो तमाम बातें की अभी अभिनव जी, इससे सुन करके ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे हम आरएसएस के कैंप देखते हैं, संघ के कैंप देखते हैं। कमोबेश ऐसे ही होता है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर संघ की परिपाटी जो है वो ऐसी हावी होती हुई दिख रही है क्या, कि जैसे संघ करता है वैसे हम करें, ताकि मध्य प्रदेश में जहां लगातार पिछड़ते जा रहे हैं वहां कुछ तो आगे हम बढ़े? देखिए रवीश जी, मैं कड़वा तो बहुत कम बोलता हूं और बचता हूं कड़वा बोलने से, लेकिन आरएसएस जो है वो कभी भी आजादी की लड़ाई में नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी रही है। और गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये उनकी पार्टी है। और आरएसएस के पास ऐसा कोई नाम नहीं है जो जिंदा करना चाहते हैं, वो भी जिंदा नहीं हो पा रहे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी यही देख रहा है कि ये किस तरीके की पार्टी और क्या विचार है इनके। हम जनता से कहा, बहुत बड़ी जनसंख्या भी हो गई हमारे देश की, और नीचे का हमारा जो तबका है, चाहे आप देखें किस तरीके से गांवों में लोग रह रहे हैं, शहरों में किस तरीके से बस्तियों में लोग रह रहे हैं, किस तरीके से संगठित हैं, उनकी मूलभूत परेशानियां क्या हैं, इन बातों को समझने के लिए नेता जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे नेता जो हैं आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और सुन नहीं रहे। ये वर्तमान में समझ में आ रहा है, पिछले 10 साल की सरकार में, मध्य प्रदेश में 2 दशकों की सरकार में, और ओवरऑल सिनारियो अगर देखा जाए तो हम इस कोशिश, मतलब एक कोशिश है हमारी कि हमारे जो नेता हों, उनका नेताओं की ट्रेनिंग है, वो जनता से कनेक्ट रहें और जमीन पे रहें। ये एक बहुत जरूरी कदम है। इस ट्रेनिंग का एक मूल उद्देश्य जो है वो यही है, और सचिन राव जी की ट्रेनिंग में हमने यही सब सीखा है।
मतलब मैं भी एनएसयूआई से जब से राजनीति कर रहा हूं और आज 23-24 साल की राजनीति में पार्टी के चेहरे के रूप में बैठा हूं, तो मुझे भी ये लगता है कि अगर हम अपना पूरा जीवन दे रहे हैं तो गांधी जी ने जिस तरीके से एक धोती में जनता के लिए लड़ाई लड़ी और ब्रिटेन की रानी से लड़ लिए थे, वो कितनी ताकत होगी उनमें, और पूरी जिंदगी नौछावर करी। तो यही पाठ जो है वो हमारे लोगों को बताया और सिखाया जाएगा, और जिसको लोग फॉलो भी करते हैं। तो ये आरएसएस कहीं पर भी इसमें नहीं है। आरएसएस मुझे लगता बहुत बेमानी होगा आपका कहना कि आरएसएस ऐसा करता है। आरएसएस जनता के हित में तो मुझे नहीं लगता कहीं आगे है, क्योंकि ना मणिपुर वो गया, ना कश्मीर वो गया, कहीं नहीं गया। सिर्फ एक हवाओं में है कि हम एक धर्म को लेके आगे बढ़ते हैं, कभी कोई बातें करते हैं। हम ये धर्म को लेके बात नहीं हो रही, ये मानवता के लिए है। गांधी जी के विचार जनता के लिए हैं। किस तरीके से सर्वधर्म सद्भाव की बात कांग्रेस करती है, जो विचारधारा है कांग्रेस की, ये सब बातें उनके लिए है। लेकिन अभिनव जी, चुनाव तो जीतना होता है पार्टी को, अगर आगे बढ़ना है, अपने विचारों को और आगे ले जाना है, तो चुनाव जीतने के लिए आपको लगता है कि प्रशिक्षण वर्ग किसी काम आने वाला है ये? क्योंकि चुनाव में तो साम दाम दंड भेद सब चलते हुए हमने देखे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो केंद्र की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह स्थिति कमोबेश एक सी बन गई है। वहां 2014 से आप नहीं है, मध्य प्रदेश में 2003 से आप लोग नहीं है। तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, ये 2028 में आप लोगों को कितना फायदा पहुंचा सकता है? क्योंकि आप लोग भी चाहते तो हैं कि अब इतना समय हो गया, आप 24 साल 25 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, उसमें से 20 साल तो विपक्ष में बैठे बैठे निकल गए। तो फिर कांग्रेस का मन तो करता होगा ना कि चुनाव हम जीते, हम सरकार बनाए। तो इस प्रशिक्षण वर्ग से इसमें क्या फायदा मिलता दिख रहा है, या फिर इससे क्या सीख मिलेगी कांग्रेस के नेताओं को खासतौर से? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य को लेकर तो आपने बिल्कुल सही बोला कि आज का जो राजनीति चल रहा है और जिस तरीके से ग्लैमर और तामझाम की राजनीति चल रही है, उसमें आप कैसे सस्टेन करेंगे? तो मैं इतना कहना चाहूंगा, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो सबने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चेंज राजनीति में आएगा। लेकिन जब वो यात्रा धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद समझ में आया कि हाँ, राहुल गांधी जी के साथ जनता कनेक्ट कर रही है। जो व्यक्ति सुबह से रात तक पैदल चल रहा है, ये वही सर्वोदय की देन है कि किस तरीके से गांधी जी पूरे देश में एक अलग जगाने की कोशिश करी थी, वही राहुल गांधी जी ने करी। और वो अलग जगाने से, चुनाव की बात करूं तो वो अलग जगाने से जो बात भाजपा करती थी कि हम 400 से ज्यादा सीट लाएंगे और विपक्ष को खत्म कर देंगे, गांधी परिवार को खत्म कर देंगे, कांग्रेस की राजनीति खत्म कर देंगे, वही कांग्रेस 54 सीटों से 100 सीटों पे आई। और वहीं एक विपक्ष जो इंडिया गठबंधन था, उसने 240, मतलब आज भी बैसाखियों पर है भाजपा की और उनकी घटक दलों की सरकार। तो ये चेंजेस कैसे हुए? इसीलिए हुए कि हम जनता से कनेक्ट करें। हम जनता से अगर आपने कनेक्ट कर दिया था, तो जो राहुल जी की यात्रा निकली थी, मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान से निकली थी, महाराष्ट्र से निकली थी, हरियाणा से निकली, दिल्ली भी पहुंची थी। तो हरियाणा में हमने अच्छा किया, हमने हरियाणा में अच्छा किया, हमने सारे राज्य तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हरियाणा में हमने लोकसभा में बहुत अच्छा किया, हमने राजस्थान में अच्छा किया, हमने महाराष्ट्र में अच्छा किया। यात्रा के ठीक बाद में जब विधानसभा चुनाव, उस पर भी तो नहीं, मैं विधानसभा की बात बिल्कुल सही कह रहा है। विधानसभा में सबक लेने वाली बात है, इस बात को हमने एक्सेप्ट किया। जीतू पटवारी जी ने बोला और परिवर्तन भी हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ। और नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये चीज इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के संगठन को लेके विचार सामने आए कि यहाँ पे किस तरीके की राजनीति बन रही है और कांग्रेस के लोग किस तरीके की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की राजनीति तो हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जीतू पटवारी जी लगातार सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आप देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब वो किसी से सतत संपर्क में। और हरीश चौधरी जी, हाँ, हरीश चौधरी जी अध्यक्ष जो है वो बैठे नहीं है पीसीसी में, यही मेरा कहना है। लगातार दौरे कर रहे हैं, ये हम स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन जब हम बात इसकी करते हैं तो क्या ये जो बदलाव आ रहे कांग्रेस पार्टी में, और अभी हाल ही में जो इतना बड़ा फैसला हुआ, जो खुद केंद्र सरकार ने भी माना, जातिगत जनगणना को लेकर के, इसे भी कांग्रेस ने अपनी एक बड़ी जीत तो माना ही है। तो क्या मध्य प्रदेश में हम जल्द मान सकते हैं कि राहुल गांधी जी आकर के जो जातिगत जनगणना की बात सबसे प्रमुखता से, मुखर तरीके से जिस शख्स ने उठाई थी, वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन के भीतर इस बात को लाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, दौरा कर सकते हैं? अगर अलग अलग नवाचार हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो क्या ये भी एक हिस्सा होगा? क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा में वो महू आए थे। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में रवीश जी देखें तो जनता बहुत गुस्से में है।
मतलब पिछले 2-4 दिन में तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो उम्मीदें उनने भाजपा और आरएसएस से की थी वो पूरी नहीं हुई है, सरकार से जो की थी पूरी नहीं हुई है। हमारे दबाव में राहुल जी लगातार जो बात उठा रहे थे तो जातिगत जनगणना माने ये, तो कहीं ना कहीं अब बहुत बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो एक असफल राजनीति कर रही थी, जिसका कोई मतलब मैं कहूंगा कि कोई ठोर ठिकाना नहीं था, वो धर्म की राजनीति कर रही थी, वो बरगलाने की राजनीति, नफरत की राजनीति। सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी जो हमारा समागम जो हम कर रहे हैं, जो सर्वोदय है, ये नफरत की बात नहीं करता है, ये अहिंसा की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंसा की बात करती थी, नफरत, दिमाग में उनके नेताओं के बयान, तो अब वो सब खुल के सामने आ गया। और 2028 में एक जबरदस्त 170 सीटों के साथ, ये मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि 170 सीटों के साथ हम टारगेट कर रहे हैं कि उससे ज्यादा सीटें हम लेके आए, लेकिन 170 सीटों के साथ हमारी सरकार जरूर बनेगी। और हमारा एक एक कार्यकर्ता जमकर मेहनत भी कर रहा है और निडरता के साथ। आप देखें, जब से युद्ध का माहौल भी बना तब भी हमने देखा संयमित होकर पूरा सरकार के साथ खड़े रहे। देश जानता है कि हम सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन कहीं पर भी ये उम्मीद जनता ने नहीं करी थी कि ये सरकार इस तरीके से करेगी। तो 2028 में मेहनत जरूर है, संघर्ष जरूर है, लेकिन जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में हम एक सफलता अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अभिनव जी। तो अभिनव बरोलिया जी थे जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा है। दरअसल ये जो पूरा सर्वोदय ट्रेनिंग कैंप होगा उसके बारे में ये बात जरूर थी, लेकिन मुद्दा है कि इस तरीके के जो कैंप होते हैं, जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, इससे 2028 के चुनाव में कांग्रेस को क्या हासिल होगा। कांग्रेस दावा कर रही है, जैसे कि अभिनव जी ने कहा कि वो एमपी तक का आज ये बोल के जा रहे हैं कि 170 सीटों का टारगेट कांग्रेस लेकर तो चल रही है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उसके आसपास भी हो सकती है। लेकिन सवाल अभी भी सबसे बड़ा यही है कि चुनाव लड़ने के लिए जो प्लानिंग करनी होती है, जिस तरीके से बेहद अग्रेशन के साथ चुनाव में उतरना पड़ता है, और खासतौर से ऐसे राज्य में जहां पे 20 सालों से ज्यादा से एक ही पार्टी की सरकार है, जहां पे आरोप ये लगते हैं कि पूरी मशीनरी को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संघ के हाथों में रख दिया है, उस जगह पर इतनी मजबूती के साथ न केवल चुनाव लड़ना बल्कि 170 सीटों का दावा करना भी, क्या इस तरीके के प्रशिक्षण शिविरों से कांग्रेस वो लक्ष्य हासिल कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल कांग्रेस के इस नवाचार की इसलिए तारीफ करनी होगी क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ा जो बार बार मुद्दा उठता है वो उठता है गुटबाजी के कैंसर का, जिसे खुद प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में इस तरीके की प्रशिक्षण शिविरों से कांग्रेस पार्टी के भीतर एकजुटता लाने का भाव निश्चित ही एक सराहनीय पहल है, जिसके नतीजे आने वाले समय में हमें देखने होंगे कितने कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। एमपी फाइल्स में आज के तथ्यात्मक विश्लेषण पर इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।